सुहानापुर नाम के गांव में श्रुति अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। श्रुति अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसका अपना कोई भाई नहीं था और वो लोग इतने गरीब थे कि गांव या स्कूल का कोई भी बच्चा उससे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। एक दिन की बात है, श्रुति स्कूल में थी। तभी स्कूल की टीचर ने क्लास में अनाउंसमेंट करते हुए कहा, बच्चों, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए हमारे क्लास में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सभी लड़के अपने अपने भाई और सभी लड़के अपनी अपनी बहन चुन लें। टीचर की ये बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने भाई बहन को चुनने लगते हैं। श्रुति भी क्लास के एक लड़के के पास जाकर कहती है, अमन, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? चल चल, तेरा भाई कौन बनेगा? तेरे पास तो राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसी तरह श्रुति कई सारे लड़कों के पास जाती है, पर उसके गरीबी के कारण कोई भी उससे राखी बंधवाने को तैयार नहीं होता। वो उदास होकर क्लास में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद टीचर दोबारा आती है। सारे बच्चे टीचर को अपने भाई और बहन के बारे में बता देते हैं, परंतु श्रुति नहीं बताती। तो टीचर श्रुति से कहती है, श्रुति, क्या बात है, तुमने कोई भाई नहीं चुना? मैंने तो बहुत सारे भाई चुने थे टीचर, लेकिन भाइयों ने ही मुझे नहीं चुना। ऐसा क्यों? अमन, श्रुति तुम्हारे पास आई तो तुमने उसे राखी बंधवाने से मना क्यों कर दिया? मेरी मर्जी टीचर, मैं जिसे चाहूँ अपनी बहन बना सकता हूँ। ठीक है। सोनू, तुम क्यों श्रुति के पास से दूर चले गए? टीचर, इसे बहन बनाकर क्या फायदा? ये तो बस खामखा हमसे गिफ्ट ले लेगी, क्योंकि इसके पास तो राखी खरीदने के भी पैसे नहीं है। ये हमें लाल धागा बांध देगी। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के त्योहार को पैसों से नहीं तोलना चाहिए। अब मैं जिसका नाम लूंगी उसे श्रुति का भाई बनना पड़ेगा। नहीं टीचर, हम नहीं बनेंगे। रहने दीजिए टीचर, कोई बात नहीं। स्कूल से उदास होकर आई श्रुति अपनी माँ को सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर माँ उसे सांत्वना देते हुए कहती है, बेटी, तू उदास मत हो। हमारे गांव में कितने सारे लड़के हैं, जा किसी को भी राखी बांध दे। अपनी माँ की बात सुनकर श्रुति बगीचे में खेल रहे कुछ लड़कों के पास जाती है और कहती है, गोलू। अरे साइड हट। अरे गोलू, सुनो ना, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। क्या मैं तुम्हें कल राखी बांधने तुम्हारे घर आ जाऊं? अच्छा बता, कौन सी राखी बांधेगी तू मुझे? मैं वो। बस राखी के नाम पर बकरी की तरह मैं करने लगी। चल हट यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बहन बनने गिफ्ट के लालच में। ऐसा नहीं है गोलू, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे तुमसे राखी नहीं बंधवानी है, बात खत्म। सौरभ, क्या तुम मुझे राखी बांधने दोगे? अरे तू राखी बांधकर क्या करेगी? वैसे भी राखी के नाम पर तू लाल वाला कलावा बांध देती है। तू हमको खेलने दे और कहीं और जाकर अपने लिए भाई ढूंढ। सभी की बातें सुनकर श्रुति का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो उदास होकर नदी के पास चली जाती है और चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। वहाँ बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। देखते ही देखते शाम रात में बदल गई। श्रुति फिर भी वहीं बैठी थी। तभी वहाँ पर एक बहुत भयानक राक्षस आ जाता है। बड़े दिनों बाद एक ताजा शिकार हाथ लगी है। मैं तुझे खाने आया हूँ लड़की। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम मुझे खा जाओ। वैसे भी ये दुनिया मुझे जीने देना नहीं चाहती, तुम भी मुझे मत जीने दो। अच्छा, क्या मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? नहीं, मैं आज के बाद किसी भी लड़के की तरफ नहीं देखूंगी। कल रक्षाबंधन है और कोई भी लड़का मेरा भाई बनना नहीं चाहता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए अच्छी राखी नहीं खरीद सकती हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। क्या तुम मेरे भाई बनोगे? ऐसा कहकर श्रुति राक्षस की तरफ देखती है, लेकिन वो राक्षस वहाँ से गायब हो चुका था। अरे, अभी तो मुझे किसी की आवाज आई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मैं किससे बात कर रही थी? लगता है भाई के दुख में मैं पागल हो गई हूँ। इतना कहकर श्रुति वहाँ से घर चली जाती है। तभी वहाँ पर वो राक्षस दोबारा प्रकट होता है और कहता है, तुम्हें भाई चाहिए ना? मैं बनूंगा तुम्हारा भाई। मैं बंधवाऊंगा तुमसे राखी। तुम्हारे पास राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना? मैं दूंगा तुम्हें पैसे। देखते देखते रात बीत जाती है और रक्षाबंधन वाला दिन आ जाता है।
श्रुति घर में उदास बैठी थी। तभी वहाँ राक्षस आता है। वो देखता है कि श्रुति उदास बैठी है और उसके हाथ में उसका गुल्लक है जिसके अंदर 1 रुपए भी नहीं है। वो राक्षस श्रुति के गुल्लक में बहुत सारे पैसे भर देता है। तभी वहाँ पर श्रुति की माँ आती है। श्रुति की माँ को आता देख राक्षस एक छोटे बालक में बदल जाता है। माँ श्रुति को उदास बैठा हुआ देखकर कहती है, श्रुति बेटा, आज स्कूल नहीं जा रही क्या? स्कूल जाकर क्या करूँगी माँ? आज स्कूल में रक्षाबंधन मनाएंगे और स्कूल में तो मेरा कोई भाई ही नहीं बनना चाहता। सबने मुझे अपनी बहन बनाने से मना कर दिया। तो क्या हुआ? अपने गांव के किसी लड़के को राखी बांध दे। गांव में भी कोई लड़का मुझसे राखी बंधवाना नहीं चाहता। तभी वो छोटा बालक बना राक्षस घर के अंदर आ जाता है और बोलता है, आंटी ये झूठ बोल रही है। इसने मुझसे तो नहीं पूछा। मैं इससे राखी बंधवाना चाहता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, गांव का कोई ना कोई लड़का तुझसे जरूर राखी बंधवाएगा। लेकिन माँ, इस लड़के को तो मैंने गांव में कभी नहीं देखा। तभी वो बालक कहता है, मैं पड़ोस वाले गांव में रहता हूँ। मेरा भी कोई बहन नहीं है। मुझे जब पता चला कि तुम्हारा भी कोई भाई नहीं है तो मैं तुमसे राखी बंधवाने आ गया। लो, बांधो मुझे राखी। लेकिन मेरे पास तो राखी खरीदने के लिए पैसे हैं ही नहीं और ना ही मिठाई खरीदने के लिए पैसे हैं। अरे अरे, झूठ मत बोलो। तुम्हारे पास पैसे हैं। देखो, तुम्हारे गुल्लक में पैसे हैं। वो मेरा गुल्लक है और मुझे पता है उसमें पैसे नहीं हैं। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। वो लड़का श्रुति का गुल्लक उठाता है और जमीन पर फेंक देता है। गुल्लक में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। इतने सारे पैसे देखकर श्रुति खुश हो जाती है और कहती है, अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? श्रुति फौरन बहुत सारे पैसे लेकर दुकान जाती है और एक बहुत खूबसूरत राखी खरीदती है। साथ में मिठाई का डब्बा भी खरीदती है और घर आकर अपने भाई को राखी बांधती है और कहती है, चलो अब मेरा तोहफा दो। हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत सूट लेकर आया हूँ। देखो और बताओ कैसा है। श्रुति अपने भाई के दिए हुए तोहफे से बहुत खुश होती है। उसे तोहफा बहुत पसंद आता है। तुम्हारा तोहफा अभी खत्म नहीं हुआ है। बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक साइकिल भी लेकर आया हूँ। श्रुति बाहर जाती है। बाहर एक चमचमाती बहुत खूबसूरत साइकिल खड़ी थी। साइकिल देखकर श्रुति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। माँ के कहने पर श्रुति खुशी खुशी अपने भाई के साथ उसी साइकिल पर स्कूल जाती है। श्रुति को इतनी खूबसूरत साइकिल पर आता देख सभी क्लास के बच्चे सरप्राइज रह जाते हैं। जो लड़के उसके भाई बनने को तैयार नहीं थे वो सभी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर क्लास की बाकी लड़कियों को जलन होती है। तभी एक लड़की कहती है, अरे तुम सब इसके पास क्यों खड़े हो? जरूर इसने किसी से मांगी होगी ये साइकिल। देखो अमन, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर राखी और कितनी टेस्टी मिठाई लाई हूँ। अमन तुरंत उस लड़की के हाथ से मिठाई का डब्बा ले लेता है और जैसे ही मिठाई का डब्बा खोलता है उसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखते हैं। ये सब देखकर अमन मिठाई का डब्बा फेंक देता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े की आवाज सुनकर टीचर बाहर आती है और कहती है, अरे अरे, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? तभी अमन टीचर से शिकायत करते हुए कहता है, टीचर देखो ना, ये टीना की बच्ची मिठाई के डब्बे में कीड़े मकोड़े लेकर आई है। इसने तो मुझे डरा दिया। नहीं टीचर, मुझे नहीं पता इसमें कीड़े मकोड़े कहाँ से आए। शैतान, तो फिर ये क्या है? टीना, तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगी ना? रक्षाबंधन का तुमने मजाक बना कर रख दिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम कल अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना। तभी श्रुति का भाई कहता है, हाँ टीचर, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसने मेरी बहन का मजाक बनाया था। तुम कौन हो? तभी श्रुति कहती है, ये मेरा भाई है टीचर। आज रक्षाबंधन है ना, तो ये मुझसे राखी बंधवाने आया था। टीना बहन, आज के बाद मेरी श्रुति का कभी मजाक मत बनाना, समझी? ठीक है भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद हमेशा श्रुति के साथ बहन की तरह रहूंगी, कभी भी इसका मजाक नहीं बनाऊंगी। तभी अमन कहता है, और हम सारे लड़के श्रुति के भाई बनकर रहेंगे। उसके बाद सभी लड़के एक एक करके श्रुति से राखी बंधवाते हैं। श्रुति भी खुशी खुशी सबको राखी बांधती है और सबको मिठाई भी खिलाती है। सभी के चले जाने के बाद श्रुति अपने भाई से कहती है, भैया सच सच बताना, ये सब आपने ही किया है ना? मेरे गुल्लक में पैसे आपने ही डाले थे ना? बहन,
तुमने मुझे राखी बांधी है, अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। हैप्पी रक्षाबंधन मेरी बहन। इतना कहकर वो बालक वहाँ से गायब हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, रक्षाबंधन का त्योहार इतना पवित्र होता है कि एक राक्षस को भी जिम्मेदारियाँ सिखा देता है। और दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।